हेलो फ्रेंड्स। तो एक न्यू नोटिफिकेशन आ गया, बार केमिस्ट्री एंड एडमिशन 2021। इंडिया की शान है जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, जो जहां पे इंडिया की सारे एटॉमिक रिसर्च होता है। तो यहाँ पे एमएससी एडमिशन आए हैं और ये एमएससी एडमिशन में तुम्हें मिलेगा 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड। कितना मिलेगा? 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड। तो हम लोग जानेंगे एग्जाम कौन से सब्जेक्ट पे होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके साथ सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, हम लोग सब कुछ एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, जो बार की जो ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी फिलअप करना स्टार्ट हो गया है एंड जो खत्म होगा 29 जनवरी 2021 पर। तो पहले जो कोर्स है, कोर्स 1, वो है एमएससी हॉस्पिटल रेडियो फार्मेसी, ठीक है। तो हॉस्पिटल रेडियो फार्मेसी जो कोर्स है, एक कोर्स हम लोग जानते हैं बार्क में हमेशा एटॉमिक रिसर्च होता है। जो दुनिया भर की जो भी एटॉमिक रिसर्च है वहां से भी बहुत अच्छे रिसर्च होता है हम लोगों का बार्क में, ठीक है। बार्क की जो रिसर्च है ना, मतलब उसकी जो रिसर्च क्वालिटी है वो किसी भी कंट्री को वो बहुत ही अच्छे से बीट कर सकता है, ठीक है, उसके एटॉमिक रिसर्च। तो यहाँ पे एक ऑब्वियसली एक प्रेस्टिजियस जॉब होता है बार्क में, तो वहां पे एमएससी एडमिशन की मौका मिल रहा है। तो बेसिकली देखो कोर्स की जो टाइम है, पहले जो कोर्स है वो 2 साल की है, ठीक है, 2 साल की कोर्स रहेगा। कोर्स की टाइमिंग देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है 2022 टू 2022 मतलब 2 साल, मतलब खत्म होगा 2022 पर। बट यहाँ पे बहुत लोग बोल सकते हैं चलो यहाँ पे तो 21 हो गया तो नेक्स्ट ईयर तो 2022 है, बट कोरोना के लिए हम लोग जानते हैं जो एकेडमिक सेशन थोड़ा पीछे आया है, इसलिए थोड़ा सेशन पीछे जा रहा है, ठीक है। तो ये 2022 में ही जो एक्सपेक्टेड डेट था वो खत्म होने वाले थे, बट अभी आई थिंक थोड़ा पीछे जाएगा। तो इसकी जो एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट है, देखो यहाँ पे तुम्हें बीएससी होना चाहिए, ठीक है, बीएससी होना चाहिए एंड तुम्हारे एक सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। बीएससी विथ केमिस्ट्री एज वन सब्जेक्ट, तुम्हें केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना होगा, इसके साथ तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी हो सकता है। तो यहाँ पे बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री तुम्हारा बीएससी में होना चाहिए और 12 में तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, मतलब सारे सब्जेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है। उसके साथ बी फार्मा, जो बी फार्मा है वो भी अप्लाई कर सकता है, जो बी फार्मा है वो भी अप्लाई कर सकता है। और क्राइटेरिया क्या है, तुम्हें 50% होना चाहिए, तुम्हें 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, बीएससी में, ठीक है। और 12 में तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। और बीएससी में केमिस्ट्री होना मैंडेटरी है। एज लिमिट तुम्हारा 35 ईयर्स है, ठीक है। भाई इतने उम्र किसी का नहीं हुआ है, सबका इससे कम ही है, तो यहाँ पे उतना टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। नेक्स्ट जाते हैं नंबर ऑफ सीट। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट है 10 है, 10 सीट है। 10 में बोला गया है 5 नॉन स्पॉन्सर्ड और 5 स्पॉन्सर्ड, मतलब 5 लोगों को तुम्हें 15,000 पर मंथ मिलेगा और 5 को नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब जो नॉन स्पॉन्सर्ड है उसको खुद के पैसे से पढ़ना पड़ेगा और जो स्पॉन्सर होगा उसको 15,000 मिल जाएगा पर मंथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट कोर्स में जाते हैं। नेक्स्ट जो कोर्स है, ठीक है, नेक्स्ट कोर्स है कोर्स न्यूक्लियर मेडिसिन एंड मॉलिक्यूलर इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। न्यूक्लियर मेडिसिन एंड मॉलिक्यूलर इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये भी 2 साल की कोर्स है, 20 टू 2022, ठीक है। जो कोर्स ड्यूरेशन लिखा है एकेडमिक ईयर। तो यहां पे भी सेम बात है, तुम्हें क्या होना चाहिए, बीएससी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीएससी इन लाइफ साइंस, तुम लाइफ साइंस से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट तुम्हारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बीएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, सारे सारे यहां पे अप्लाई कर सकता है। बट यहां पे क्राइटेरिया क्या है, बीएससी में तुम्हारा 50% होना चाहिए। कितने होना चाहिए बीएससी में, 50% होना चाहिए। चलो नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं। नेक्स्ट एज लिमिट सेम बात है, 35 ईयर्स,
सबका कम ही है इससे। तो यहाँ पे भी सेम बात है, यहाँ पे भी एमएससी के लिए तो मैं बोलूंगा दोनों में ही फॉर्म भर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे भी 5 है, 15,000 मिलेगा, 5 को नहीं मिलेगा, ठीक है, सेम बात है। अच्छा, ये यहाँ पे एक नोड में गिवन है जो तुम्हें स्टाइपेंड मिलने के लिए क्या करना चाहिए, 50% तो तुम्हें होना चाहिए, उसके साथ साथ एज पर एनेक्स ईयर 1 इन केस ऑफ स्पॉन्सर्ड फॉर एमएससी, ठीक है, एमएससी एचआरपी एंड एमएससी एनएम एमआईटी, मतलब जो 2 कोर्स है उसकी शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, तो ये क्या है फॉर्म, मैं बता दूंगा ये फॉर्म क्या है। तुम्हारे जो इंस्टीट्यूशन हेड है वहां से साइन करना पड़ेगा, उसकी जो कॉपी है मैं तुम्हें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस फॉर्म की कॉपी, तो तुम लोग उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हो और उस फॉर्म को फिलअप कर लेना तुम्हारे इंस्टीट्यूशन हेड से। अच्छा, अभी आती है टेस्ट के बारे में। टेस्ट में क्या होगा, देखो बेसिकली जो टेस्ट होगा यहाँ पे 150 क्वेश्चन होगा टेस्ट में, और ये जो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसको कैड बोला जा रही है, और यहाँ पे तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी इन सारे होगा। 12 स्टैंडर्ड होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। बार का जनरली 12 स्टैंडर्ड ही होता है, यहाँ पे 12 स्टैंडर्ड की सिलेबस रहेगा, ठीक है, बीएससी का सिलेबस नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम में तुम्हें 50% मार्क्स अगर तुम्हें मिलेगा तब तुम क्वालिफाई करोगे, ठीक है, 50% मार्क्स मिलने के बाद क्वालिफाई करोगे। ये ऑफिशियल लिंक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी लिंक है, ठीक है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम लोग वहां पे जाकर क्लिक करके फॉर्म को फिलअप कर लेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। अच्छा, यहाँ पे जो बात गिवन है, जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, ए मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट qualifying the CAT will be made and candidate will be called in order of merit to attend counseling session. The date and venue counseling will be notify later. तो ये बता देगा जब तुम क्वालिफाई करोगे तो कैसे तुम्हें बुलाएगा, ठीक है, वेन्यू भी बता देगा। मैं जब इसका निकलेगा, ठीक है, मैं और एक वीडियो निकाल दूंगा, ठीक है, तो वहां पे तुम लोग देखना जो वेन्यू है, ठीक है, वहां पे तुम लोग वेन्यू एंड डेट ये सारे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, तो कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं डेफिनेटली तुम लोग को मिल जाएगा। बेल आइकन को ऑब्वियसली प्रेस करना जब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, ठीक है, तो सारे नोटिफिकेशन तुम लोग को मिल जाएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट सबमिशन, देखो डॉक्यूमेंट तुम्हें क्या चाहिए इसकी फॉर्म फिलअप करने के टाइम, तो डॉक्यूमेंट जो तुम्हें चाहिए यहाँ पे तुम्हें प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड अटेस्टेड कॉपी, तुम्हें प्रिंट आउट करना है एप्लीकेशन को, अटेस्टेड कॉपी ऑफ एज, कास्ट स्पॉन्सर्ड एज, तुम्हारे एज प्रूफ, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट और स्पॉन्सर्ड लेटर, जो मैं बताऊंगा स्पॉन्सर लेटर क्या है, एंड मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ एचएससी मतलब क्लास 12 एंड बीएससी, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स है। और यहाँ पे एक बात बार बार मेंशन किया गया है, देखो एक बार यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया है, after the CAT at the time of verifying the original documents, if a candidate is found not meeting any of the eligibility criteria, is his or her candidate will be rejected। मतलब अगर तुम सपोज बीएससी में तुम्हारा 50% नहीं हुआ है बट तुम एग्जाम को क्वालिफाई कर दिया, फिर भी तुम्हें रिजेक्टेड किया जाएगा, ठीक है। यहां पे मेंशन किया गया, स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया, जो तुम्हें 50% एग्रीगेट मिलना ही चाहिए, नहीं तो तुम्हें, ठीक है, तुम्हारे जो रिजेक्टेड किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात यहाँ पे जो बीएससी की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, अभी तो तुम फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ठीक है, अभी तो तुम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ही दिए हो, थर्ड ईयर तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तुम्हारा, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है मार्क्स इन द 1 and 2 ईयर बीएससी एग्जामिनेशन दे विल बी प्रोविजनली कॉल्ड, यहाँ पे जो अपेयर ऑफ द कैट जो कॉमन एंट्रेंस एडमिशन टेस्ट है, but have to satisfy the condition under requirement in admission for 2/2/2021। मतलब जो 22 फरवरी है इसके अंदर तुम्हारा ए वाला 50% मार्क्स तुम्हें शो करना होगा, ठीक है। तो आई थिंक 50% जिसका है, आई थिंक मेजोरिटी का ही 50% है, यहाँ पे उतना दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अभी आता है स्टाइपेंड के बाद, वाह क्या बात है, 15,000, क्या बात है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। हम लोग आईआईसी बेंगलुरु, टीआईएफआर इन सब में भी देखते हैं, जो चलो आईआईटी में 12,000 देता है, ठीक है, ये क्या पार एनम देता है भाई, पार एनम मतलब मंथली 1,000, और यहाँ पे मंथली 15,000 स्टाइपेंड दे रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
तो यहाँ पे क्या है, अवार्ड ऑफ डिग्री और डिप्लोमा, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और grades and other criteria declaring a student as successful for the award for the MSc degree will be as per HBNI academic ordinance. ठीक है, तो यहाँ पे maximum number of attempts allowed including the first one will be 3 and the maximum period allowed for completing MSc course in 3 years. मतलब तुम्हें अगर सप्ली भी तुम्हें आएगा कोर्स में तो तुम्हें 3 मैक्सिमम 3 इयर्स के अंदर MSc कोर्स को खत्म करना पड़ेगा. डेफिनेटली कर लोगे, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है. द एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट शैल बी कम्युनिकेट टू द डीन HBNI थ्रू डीन एकेडमिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट. द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड बाई MSc HBNI. तो ये मतलब उसकी इंस्टीट्यूशन में अच्छा परफॉर्म करना होगा. ठीक है, वहां पे तो वो लोग यहाँ पे जो सर्टिफिकेट देगा. ठीक है, जस्ट वहां पे डिग्री के बारे में बोला गया है. फीस के बारे में यहाँ पे क्या बोला है, नो फीस. यहाँ पे देखो अच्छे से देखो, नो फीस फॉर द कोर्स विल बी चार्ज बाय बार्क. बार्क यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लेगा. एनरोलमेंट फीस 10, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 40 है, तो 10,000 है. ठीक है, हाँ 10,000 लिखा भी है. ₹10,000 ओनली will have to pay for the MSc course on date as prescribed by the Homeo Bhabha National Institute HBNI. ठीक है, वो बता देगा, तब तुम्हें 10,000 लेकर जाना है, एडमिशन ले लोगे. ठीक है, कॉशन डिपॉजिट 2,000 डिपॉजिट करना है. ठीक है, क्योंकि तुम लोग तो तोड़ सकते हो, बहुत कुछ तोड़ फोड़ करते हो. ठीक है, तो यहाँ पे तोड़ मत करना. ठीक है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे जो ऐसी इंस्टीट्यूशन है ना, एक ड्रीम इंस्टीट्यूशन है. सच बताओ तो एक ड्रीम इंस्टीट्यूशन है. सारे स्टूडेंट की इंडिया में एक ड्रीम इंस्टीट्यूशन होता है. इसरो, बार्क, ऐसे इंस्टीट्यूशन ड्रीम इंस्टीट्यूशन. ठीक है, अच्छा तुम्हें यहाँ पे एक बॉन्ड साइन करना होगा. ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड साइन करना होगा. क्या बॉन्ड साइन करना होगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू execute a bond to complete the training for a period of 2 years. A trainee who fails to complete the training will be liable to pay the government a sum equivalent to aggregate amount of stipend received by him or during the period of the training along with the interest. Suppose तुम 2 years की, ठीक है, MSc कोर्स कर रहे हो यहाँ पे, तो तुम्हारा 15,000 अलॉटमेंट हो गया. ठीक है, तो पर मंथ तुम 15,000 तुम्हें मिल रहा है, तो पर मंथ 15,000 हो गया, तो 2 इयर्स में 3 लाख हो गया. ठीक है, सपोज तुमने क्या किया, बोला 1 साल MSc करने के बाद तुमने बोला मैं यहाँ पे MSc नहीं करूंगा, मैं घर जाऊंगा. ठीक है, मैं घर जाऊंगा, तो तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को 3 लाख रुपीस वापस सेंड करना है विद इंटरेस्ट. ठीक है, तो तुम घर नहीं जा सकते हो भाई, यहाँ पे आए हो तो MSc करके जाना है, नहीं तो पूरा पैसा देकर जाओ. ठीक है, तुम पैसा लोगे क्योंकि तुम एक सीट बर्बाद कर रहे हो एक स्टूडेंट का. तुम जा नहीं सकते हो, MSc करके जाना होगा, नहीं तो 3 लाख तुम्हें गवर्नमेंट को देना होगा विथ इंटरेस्ट. ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना कितना होगा. आई थिंक यहाँ पे कौन छोड़ के जाता है, जो पागल होता है वही छोड़ के जाता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट जो आता है एकोमोडेशन. देखो एकोमोडेशन की जो बात है, सिलेक्टेड कैंडिडेट में भी अप्लाई हॉस्टल एकोमोडेशन. दे विल हैव टू पे फॉर बोर्डिंग एंड लॉजिंग. तुम्हें खाने का पीने का हो तो तुम्हें करना है. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है, अच्छा यहाँ पे हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ठीक है, और एक था ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लीगल केस है. ठीक है, जो कोर्स नहीं करेगा, ठीक है, उसके बारे में है, तो जो पैसा तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हें देना ही पड़ेगा. ठीक है, नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस ठोक देगा बार. अच्छा, हाउ टू अप्लाई. ठीक है, देखो अप्लाई कैसे करना है. ठीक है, तो फैसिलिटी ऑफ द सबमिशन फॉर्म जो 9 जनवरी 2021 से स्टार्ट होगा. ठीक है, 10 बजे से, और 29 जनवरी 2021 में खत्म होगा. ठीक है, सारे फॉर्म फिलअप होगा ऑनलाइन मोड पर. ये इंस्ट्रक्शन को और एक बार अच्छे से खुद से पढ़ लेना. ठीक है, मैंने पढ़ा, और एक बार खुद से पढ़ लेना. ठीक है, ये जो फाइल है मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा. मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा. ठीक है, वहां पे जाकर इस फाइल को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ के लेना. तो यहाँ पे जो बोला है, जो साइज JPG का फॉर्मेट होना चाहिए, फोटोग्राफ की 20 KB. ठीक है, इन सबको अच्छे से एक बार देख लेना, 20 KB होना चाहिए. और तो यहाँ पे जो कैंडिडेट की साइन होगा, ठीक है, फोटो होगा, वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए. ठीक है, नहीं तो फॉर्म कैंसिल हो सकता है, जो बेसिक होता है. ठीक है,
ठीक है, स्कूलिंग सर्टिफिकेट जो भी मांगा है यहाँ पे दे देना है। स्कूलिंग सर्टिफिकेट मैंने पहले ही बता दिया था, सेकेंडरी की। चलो नेक्स्ट में जाते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, और एक बात यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो नोट करने बोला है, जो जो बहुत सारे एग्जाम में पैसा देता है एग्जाम देने के लिए, बट यहाँ पे पैसा नहीं देगा, तुम्हें खुद से पैसे में जाना होगा। जो तुम्हें कैट की जो जहाँ पे सेंटर होगा, ठीक है, कैट एग्जाम की जहाँ पे सेंटर होगा, तुम्हें खुद से ही जाना होगा, ठीक है। तो तुम इन सब की जो यहाँ पे तुम लोग को ये मेजोरिटी जो बात है मैं बता दिया, तुम लोग ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना, ठीक है। और यहाँ पे जो वेबसाइट की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा मौका है, तो ऑब्वियसली तुम सब लोग यहाँ पे अप्लाई करो, बहुत अच्छा मौका है। तो ऑल द बेस्ट सबको बार्क के लिए। बार्क इंडिया की शान है, ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एक बहुत अच्छा रिसर्च होता है यहाँ पे, ठीक है, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च होता है यहाँ पे, डेफिनेटली। तो ऑल द बेस्ट सबको, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और तुम लोग का कुछ भी डाउट हो तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे बताना, मैं सबकी कमेंट डेफिनेटली क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।